7 अक्टूबर के बाद जैसा रिएक्शन इज़राइल का हुआ है, अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि वो अब इस लेवल पे अटैक कर रहा है कि वो वॉर क्राइम्स भी कर रहा है। आपका टेक क्या है इस पे? मुझे नहीं लगता कि वॉर क्राइम्स इसराइल कर रहा है। ओके। मेरे को ये लगता है जैसे कि कश्मीर में भी होता रहा है, ह्यूमन शील्ड्स जो हैं यूज़ करती है हमास, और ये इस्लामिक आतंकवादियों का एक मोडस ऑपरेंडी रहा है। ठीक है। हमने कश्मीर में भी देखा है कि बहुत बार सिविलियंस को आगे डालते थे, और कश्मीर में क्या होता था, हुँ, हुँ। आप देखिए कश्मीर में 2017-2019 तक ये चला है कि जब भी एक इंटेलिजेंस आई कि आतंकवादी वहाँ छिपे हुए हैं हुँ, हुँ। और कॉर्डन लगा, सीआरपीएफ ने आउटर कॉर्डन लगाया, जेएंडके पुलिस के एसओजी कमांडो, इंडियन आर्मी के कमांडो अंदर गए, वहाँ हम देखते थे कि सीआरपीएफ और फोर्सेस को वहाँ पहुँचाने के लिए दिक्कत हो तो लोग बीच में आ जाते थे, पत्थर मांगने लगते थे, जो पेड़ हैं वो गिरा के रोड ब्लॉक कर देते थे कि गाड़ियाँ आगे ना बढ़ें, तो आतंकवादी भाग जाते थे। वहाँ पर भी यही हो रहा है। वहाँ पर जहाँ जहाँ पर स्कूल हैं यूएन के, जहाँ जहाँ पर एक हॉस्पिटल है, उनके अंडरग्राउंड बेसिस पे हमास के नेटवर्क्स हैं जो पाए गए हैं, एविडेंस है इसका। हुँ, हुँ। ग्लोबल मीडिया ने इस पे रिपोर्ट किया है, सिर्फ इजराइल नहीं बोल रहा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वॉर क्राइम्स, और आप कैसे कह सकते हैं कि आप बंद कर दीजिए, ये नहीं हो सकता। आपको तो हमास को खत्म करना पड़ेगा, आपको हमास पे प्रेशर डालना पड़ेगा कि आप सरेंडर कीजिए। और जब तक ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन चलेंगी तब तक तो आतंकवाद चलता रहेगा और इजराइल का प्रहार भी चलता रहेगा। तो देर इज नो एंड टू इट। आई थिंक द यूएन नीड्स टू रियलाइज, हुँ, हुँ। संयुक्त राष्ट्र को यह कॉल लेनी पड़ेगी कि हम क्यों फेल रहे हैं। आपको पता है रौनक, 1996 में एक कन्वेंशन लाया था इंडिया ने यूएन में, और ये कन्वेंशन था आतंकवाद के खिलाफ, हुँ, हुँ। टेररिज्म के खिलाफ एक ग्लोबल यूनाइटेड वॉइस रहे। और क्या हुआ उसके बाद, 96 के बाद आज हम 2024 में बैठे हैं, एक टेररिज्म की डेफिनेशन को लेकर विवाद है, इसलिए वो कन्वेंशन ही पास नहीं हो रहा। दुनिया भर में टेररिज्म के ऊपर विवाद है। आप सोचिए, टेररिज्म तो एक ग्लोबल मेनेस है, सबको इस पे साथ आना चाहिए। एवरीवन फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज टू अमेरिका टू कनाडा टू इंडिया, एवरीबडी हैज बीन अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म। आजकल तो पाकिस्तान भी कहता है वी आर विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। तो तब क्यों नहीं आप ग्लोबल डेफिनेशन ला पाए हैं? सो आई थिंक यूएन हैज फेल्ड कंप्लीटली। हुँ, हुँ। संयुक्त राष्ट्र को तो मुझे लगता है बोरिया बिस्तर बंद करके चला जाना चाहिए, क्योंकि जो रियलिटी तब थी यूएन की जब वो बना था, आज से बहुत डिफरेंट थी। हुँ। आज तो इंडिया को परमानेंट मेंबर होना चाहिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, और ये हो ही नहीं रहा। चाइना, अमेरिका और बाकी 3 देश, रशिया, मिले हुए हैं और बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि नहीं, हम कोई रिफॉर्म नहीं लाएंगे, जो हम कहेंगे वही होगा, आप लोग चिल्लाते रहो।